हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज रविवार है और रविवार को हमारी हिंदी की क्लास है, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमें जो है व्याकरण पढ़नी है, क्योंकि हिंदी जो है दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो हिंदी व्याकरण और दूसरा जो है हिंदी साहित्य। हिंदी व्याकरण का जो वेटेज है वो यूके ट्रिपल एससी परीक्षा के तहत जो है ज़्यादा वेटेज है। आपका हिंदी व्याकरण जो है 15 नंबर की आती है, और 15 से 16 नंबर, कभी 12 से 15 नंबर, इस तरह से आती है। और जो आपका साहित्य वो 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक आता है। तो हमारा जो है नंबर जो खींचना है वो ज़्यादा व्याकरण में, व्याकरण के तहत हम ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है व्याकरण की क्लास जो है स्टार्ट में व्याकरण ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारा जो वेटेज है, मेन पोर्शन है, वो हमारा अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नंबर खींच सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए, जिससे कि आप अच्छी तरह नोट्स बनाते रहिए। साथ साथ आप जो है नोट भी करते रहिएगा और मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो आज व्याकरण में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना क्या होता है? व्याकरण है। जैसे कि हम किसी भाषा को बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण के तहत राम स्कूल जा रहा है। यह क्या है? यह जो है शुद्ध शुद्ध रूप है व्याकरण का। राम स्कूल जा रहा है, ये शुद्ध रूप है बोलने वाला। और इसको हम पढ़ रहे राम स्कूल जा रहा है, ये शुद्ध रूप है पढ़ने का। और इसी को हम लिख रहे हैं राम स्कूल जा रहा है। उसमें कोमा कहाँ आ रहा है और फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम कहाँ आ रहा है, वह जो है व्याकरण का शुद्ध रूप है। तो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में बोलना क्या होता है? व्याकरण। तो नोट कीजिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। अब ये भाषा है, क्या भाषा क्या होती है? आखिर हम कैसे पता लगाएं कि भाषा क्या होती है? भाषा भाषा यह होती है कि एक व्यक्ति समूह जो है किसी दूसरे व्यक्ति समूह को जो अपने विचार प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? भाषा। जैसे मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? भाषा। और कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार प्रकट करता है, यानी किसी माध्यम से, किसी ध्वनि ध्वनि से। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। उन ध्वनि में कुछ कोडिंग है जिसे आप समझ रहे हैं। यानी कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये कोडिंग है हिंदी की। कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो कोडिंग है इंग्लिश की। जो इंग्लिश समझता है उसे वो डिकोड कर लेगा, जिसे इंग्लिश नहीं आती वो उसे डिकोड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जिसे हिंदी आती है वो उसे डिकोड कर लेगा, यानी कि उसे समझ लेगा। तो ये क्या है? भाषा। यानी कि कोई ध्वनि है जो हमने निश्चित एक फिक्स चिन्ह बना रखे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट है ABCD या वर्णमाला है क ख ग, उस हिसाब से जो है उनको हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी क्या होगी? ये भाषा। यानी कि हम जो है अपने विचार किसी ध्वनि के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं और वो दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको समझ रहा है। तो ये क्या है? भाषा। ये हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे बंगाली, पंजाबी, मराठी, आपकी इंग्लिश, और ये तो होगी मनुष्य वाली भाषा। ऐसी जानवरों की भी होती है। जानवर भी अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं और वो अपनी भाषा को समझते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा। तो आप नोट कीजिएगा भाषा के लिए। भाषा क्या है? एक व्यक्ति समूह, एक व्यक्ति या समूह का दूसरे व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति या समूह का दूसरे व्यक्ति या समूह को अपने विचार प्रकट करना क्या है? भाषा कहलाता है। एक व्यक्ति या समूह का दूसरे व्यक्ति या समूह को अपने विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा
कहलाता है। अब व्याकरण, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के भेद, व्याकरण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहला भेद है वर्ण, दूसरा भेद है शब्द और तीसरा भेद है वाक्य। यानी वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है, यानी जो वर्ण है, सबसे पहले जो हमारा भाषा का पहला भेद है वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे कि क ख ग, यानी हमारी जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण है क ख ग आ ई आ उ री ए आई ओ अब ये क्या है? ये है वर्ण। ये भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कोई नहीं है। अब शब्द, अब आ जाए शब्द। शब्द क्या है? वर्णों का जो है सार्थक जोड़। वर्णों का सार्थक जोड़ क्या है? शब्द। जैसे कमल, कमल ये सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ है, यानी कमल, कमल का अर्थ है। कमल का अर्थ हो गया जैसे फूल के लिए स्पेसिफिक जो होता है, विशेष रूप से फूल के लिए कमल यूज होता है। कमल, जैसे कमल बोला तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि कमल के फूल की बात कर रहा है, या फिर किसी मनुष्य का नाम हो सकता है, यानी कि इस शब्द का अर्थ है। अब हम लमक लिख दे, मकल लिख दे, चमल लिख दे तो इनका कोई क्या है? इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए वर्णों का जो है सार्थक जोड़, जो हमारे वर्ण है उनका जो सार्थक जोड़ है, जिनका कोई अर्थ है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तीसरा आता है हमारा, तीसरा भेद है वाक्य। वाक्य जो है शब्दों का सार्थक जोड़ वाक्य कहलाता है, यानी कि शब्द जो है उनका जो सार्थक जोड़ है वो हमारा वाक्य होगा। जैसे शब्द हो गया राम खेलता है, तो राम क्या है? शब्द है, खेलता है दूसरा शब्द है और है तीसरा शब्द है। तो इनका जो सार्थक जोड़ है राम खेलता है, तो राम खेलता है एक वाक्य बन गया। अब हम खेलता राम है लिखेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, वो कोई शब्द नहीं, वो कोई वाक्य नहीं बनेगा, वो निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक वाक्य बन जाएगा। या है राम खेलता, तो ये किसी के समझ में नहीं आएगा, ये जो है निरर्थक बन जाएगा, ये वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य क्या होगा? शब्दों का सार्थक जोड़, यानी राम शब्द है, खेलता शब्द है शब्द है, राम खेलता है यानी इसका सार्थक जोड़ है, तो ये वाक्य है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ एक शब्दों का सार्थक जोड़ है, जिसमें मैं अलग शब्द है, बोल अलग शब्द है, रहा अलग शब्द है, हूँ अलग शब्द है। तो यानी कि मैं बोल रहा हूँ 4 शब्द है, तो 4 शब्द जो हैं इनसे मिलकर ये क्या बन गया? वाक्य बन गया, मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया वाक्य, यानी कि शब्दों का सार्थक जोड़ ही वाक्य कहलाता है। तो आप नोट कीजिए व्याकरण के भेद, हेडिंग डालिए व्याकरण के भेद, हेडिंग डाल ली होगी आपने। अब इसमें कीजिए पहला भेद पॉइंट वर्ण, वर्ण के नीचे एरो कीजिए सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई। उसके नीचे एरो कीजिए क ख ग। अब व्याकरण के नीचे एरो कीजिए दूसरा, दूसरी तरफ एरो कीजिए। आपने व्याकरण लिखा होगा, ऐसे लाइन डाली होगी, फिर ऐसे 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 आपने क्या एरो किया होगा, तो उसमें जो है दूसरे में लिखिए शब्द, शब्द के नीचे एरो कीजिए, फिर लिखना वर्णों का सार्थक जोड़। यानी शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक जोड़। उसके नीचे आप लिखिए कमल या राम या दीपक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो समझने के लिए कमल या राम लिख लिया। उसके बाद आप आइए वाक्य, तीसरे एरो कीजिए, फिर लिखिए आप वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का एरो कीजिए, शब्दों का सार्थक जोड़, और नीचे लिखिए राम खेलता है। शब्दों का सार्थक जोड़
उसके नीचे एरो कीजिए, राम खेलता है। उसके बाद आता है आपका, हेडिंग डालिए व्याकरण विचार। तो व्याकरण विचार के भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, आपका शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो इसमें भी ऐसे ही कीजिए, हेडिंग डालिए व्याकरण विचार, उसमें वही लाइन और 3 एरो कर दीजिए। सबसे पहले लिखिए वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार लिख लिया होगा। तो वर्ण विचार में वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण तथा प्रयोग। अगर हम किसी वर्णों का जो शुद्ध लेखन है, शुद्ध लिखते हैं, उनका उच्चारण शुद्ध करते हैं तथा उसका प्रयोग हम शुद्ध करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। तो एरो कीजिए वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण तथा प्रयोग। लिख लिया, तो क्या कहलाता है, वर्ण विचार। वैसे ही दूसरे एरो कीजिए, उसमें लिखिए शब्द विचार। शब्द विचार शब्दों का शुद्ध लेखन, रूपांतरण तथा भेद। हम जो शब्दों का शुद्ध लेखन करते हैं, जैसे राम, मरानी लिखते राम, ऐसे हम शुद्ध वाक्य लिखते हैं ना, तो वो लिखने हैं शुद्ध लेखन। उनका जो रूपांतरण करते हैं, उन्हें बदलते हैं तो शुद्ध उसको भी रूपांतरित करते हैं, तो शुद्ध, रूपांतरण तथा भेद, ये क्या है, शब्द विचार। वाक्य विचार में क्या है, अब तीसरे एरो कीजिए वाक्य विचार। वाक्य विचार में है आपका वाक्यों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा नए वाक्य के शुद्ध नियम। अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम भी होते हैं, तो उनका जो है शुद्ध नियम, जैसे नियम ऐसा हो गया, कहाँ आपका अल्प विराम लगेगा, कहाँ आपका पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ आपका अर्ध विराम लगेगा, ये जो इसके नियम है, कहाँ विवरण चिन्ह लगेगा, कहाँ उद्धरण चिन्ह लगेगा, तो ये वाक्यों के क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो आपका जो वाक्यों का शुद्ध लेखन, उच्चारण तथा नए वाक्यों का के शुद्ध नियम, ये क्या हो गया आपका वाक्य विचार। अब आप नोट कीजिए भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। नोट कीजिए पॉइंट, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। एरो कीजिए वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। उसके बाद वाक्य से छोटी इकाई। अब वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य कीजिए डैश कर दीजिए, यानी ऊपर वाक्य से छोटी इकाई नहीं, इसको पूरा लिखिए वाक्य से छोटी इकाई, और एरो कीजिए उपवाक्य। उसके बाद उपवाक्य, अब ये आप डैश कर लेना। उसके बाद पद बंद, यानी उसका मतलब यही है, शॉर्टकट में उसे लिखा जाता है पद बंद किससे छोटी इकाई, शब्द। शब्द से लिख लिया होगा आप, शब्द, शब्द से छोटी इकाई अक्षर, शब्द से छोटी इकाई, एरो कीजिए अक्षर। अब फिर अक्षर से छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि या वर्ण। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, यानी आप भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर है, अक्षर से बनता है, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण या ध्वनि, ध्वनि से और वर्णों से मिलकर बनता है आपका अक्षर, अक्षर से मिलकर बनता है आपका शब्द, शब्द से मिलकर बनता है आपका पद, पद से मिलकर बनता है आपका पदबंध, पदबंध से मिलकर आपका बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से मिलकर बनता है आपका वाक्य, और वाक्य से मिलकर आपकी पूरी किताब बन जाती है। तो आप अगला पॉइंट नोट कीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, वर्ण होती है। तो आप लिखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। जो हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, वह है ध्वनि, और जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, नोट कर लिया होगा। अब नोट कीजिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वो होता है आपका वर्ण या ध्वनि।
इसके बाद नोट कीजिए अर्थ, अगला पॉइंट, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है शब्द, यानी कि शब्द का जो है अर्थ है। जैसे कमल एक शब्द है, उसका अर्थ है। राम एक शब्द है, उसका अर्थ है। सीता एक शब्द है, उसका अर्थ है। सेब एक शब्द है, उसका अर्थ है। जिन शब्दों का अर्थ होता है वो क्या होते हैं? शब्द होते हैं। यानी कि आपका जो है सार्थक, सार्थक इकाई, सार्थक यानी सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ है। इसके बाद आप अगला पॉइंट नोट कीजिए, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, जिसमें हमारे भाव है। जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो ये एक भाव है। तो इसमें आपका जो क्या है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य। और सबसे बड़ी इकाई भी क्या होती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वाक्य होती है। तो आप लिखिए भाषा की सबसे छोटी व बड़ी इकाई वाक्य। ठीक है। इसके बाद आता है, लिख लिया होगा आपने, इसके बाद आप हेडिंग डालिए अक्षर। अक्षर, अक्षर क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो है अक्षर बनता है। दो वर्णों या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो अक्षर बनता है, और अक्षर के जो उच्चारण में एक समान ध्वनि एक समान लय से उच्चारित होती है। अक्षर के जो मेल है उसमें क्या होता है? एक समान ध्वनि जो है समान लय से उच्चारण होती है। जैसे कि राम खेलता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? समान लय है। ऐसे तो नहीं होगा राम खेलता है, तो अलग अलग हो गया। राम खेलता है, तो ये ध्वनि जो है ये समान नहीं है, असमान होगी। तो या करिए राम खेलता, और फिर चुप हो गए, फिर बोला है, तो ये क्या हो गया? ये असमान ध्वनि होगी। अगर राम खेलता है तो ये आपकी समान ध्वनि होगी। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मतलब वाक्य। जैसे राम है, राम, राम एक शब्द है, तो हमने बोला रा म क म ल, तो ये क्या है? ये समान ले नहीं है। कम ल, ये समान ले नहीं है। कमल बोलेंगे तो हम कमल, राम बोलेंगे तो राम, सीता बोलेंगे तो सीता, एक समान ले आ रही है। तो ये क्या होता है? अक्षर। तो आप नोट कीजिए, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों से मिलकर, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं। अक्षर के उच्चारण में एक समान ध्वनि एक समान लय से उच्चारित होती है। अक्षर के उच्चारण में एक समान ध्वनि एक समान लय से उच्चारित होती है। एक समान ध्वनि होती है जो कि समान लय से उच्चारित होती है, तथा हम उस ध्वनि या लय को तोड़ नहीं सकते, तथा हम उस ध्वनि को, उस समान लय को तोड़ नहीं सकते। अर्थात अक्षर में स्वराघात या बालाघात नहीं होता। अर्थात अक्षर में स्वराघात या बालाघात नहीं होता। तो दो या दो से अधिक मूल ध्वनियों या वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं। अक्षरों के उच्चारण में एक समान ध्वनि एक समान लय से उच्चारित होती है, तथा हम उस ध्वनि या लय को तोड़ नहीं सकते। जो ध्वनि और लय होती है उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे राम बोल रहे हैं, हम तो राम को की ध्वनि को तोड़ नहीं सकते, लय को तोड़ नहीं सकते। रा म ऐसे नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं राम। तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। इसमें जो है स्वराघात या बालाघात नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है र, राम, आम, कमल, खाना, पीना, रहना, ये इसके उदाहरण हैं शब्द। अब इसमें एक अक्षर वाला शब्द है, एक अक्षर वाले शब्द है अ।
सॉरी, एक अक्षर है अ, हम अक्षर पढ़ रहे हैं ना। एक अक्षर है आ, दो अक्षर के शब्द है प्रेम। उर्दू, तीन अक्षर के शब्द है पहर, कमल, नहर, विमल, सुमन, रुमन। ये तीन अक्षर के शब्द हैं। और चार अक्षर के शब्द है आधुनिक, इकाई। और पांच अक्षर के शब्द हैं अव्यावहारिकता, आपका अनुमानिकता, असमानता। ये हो गया आपका पांच अक्षर के शब्द। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए, आपका है शब्द। शब्द क्या होता है? अभी तक हमने अक्षर पढ़ा, अब क्या है शब्द। शब्द है दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। दो या दो से, लिखिए आप, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जो है, दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। या जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, एक वर्ण से निर्मित शब्द है न या नहीं, वह, और अनेक वर्ण से निर्मित शब्द, नोट कीजिए, अनेक वर्ण से निर्मित शब्द जो है वो है कुत्ता। अनेक है ना, कुत्ता, क और ता, ऊ की मात्रा ये सब लग रही है तो हो गया कुत्ता। शेर, कमल, सर्वव्यापी, परमात्मा, आत्मा। ये क्या है आपका? अनेक वर्णों से निर्मित शब्द है। देखो, जैसे राम है, राम, राम में क्या है? राम शब्द में चार वर्ण हैं। राम शब्द में चार वर्ण हैं, र, आ, म, अ। र, आ, म, अ, राम। और अक्षर कितने हैं? रा, म। राम शब्द में चार वर्ण और दो अक्षर हैं। ठीक है। अब आपका वाक्य आता है। वाक्य, वाक्य जो है दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। दो या दो से, नोट कीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग को, सार्थक योग को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को जो है वाक्य कहते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे सवेरा हुआ, मुझे जाना है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है? वाक्य है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें कितने आपके शब्द हैं? मैं बोल रहा हूँ, चार शब्द हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, तीन शब्द है। तीन शब्दों से मिलकर ये वाक्य बन रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आप जो है, आपने अच्छी तरह से इसको सुना होगा, नोट किया होगा। तो आप इसी तरह अच्छी तरह से आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्लास को समझने की भी कोशिश कीजिए। और जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा तेज़ जो है मैं बोल रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।